हाय, मैं हूं शेखर खड़ताल प्रोडक्शन से और ये है फोर्थ लेक्चर ऑडियो एडिटिंग का। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अब तक आपने सीखी है ऑडियो की एडिटिंग, किसी भी बाइट की, किसी भी पॉडकास्ट की, किसी भी वॉइस ओवर की एडिटिंग आपने अभी तक सीखी है। एडिटिंग के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आपने उसे क्लीन करना भी सीख लिया है, ईक्यू करना भी सीख लिया है। नेक्स्ट मैं जिस प्रोसेस पे आज आपसे बात करने वाला हूँ वो है ऑडियो वेव को, ऑडियो वॉइस ओवर को, आपकी पॉडकास्ट की बाइट को आप कैसे और इन्हेंस कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए क्या क्या टूल्स आपको यूज़ करने होंगे, कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है और कैसे डायनेमिक्स कंप्रेसर हम लोग यूज़ करते हैं एक ऑडियो को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वही हम मेरा सॉफ्टवेयर साउंड फोर्ज 11 जो कि सोनी का है, आप बाय कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अगर एडिटिंग आपने मिस कर दिया है तो आप मेरे पिछले लेसन में जाके, पिछले लेक्चर में जाकर सुन सकते हैं। फ़िलहाल मेरा जो लास्ट मैंने सेशन लिया था उसमें मैंने एक ऑडियो बाइट को एडिट किया था, एनहेंस किया था, बट मैंने फ़िलहाल उसे एडिटिंग तक रखा है। हम आज इस पर EQ लगाकर उसे नॉर्मलाइज करेंगे और कंप्रेसर लगाएंगे, डायनेमिक्स का यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये एडिटेड बाइट है, आप एक बार सुन लें। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में ना सिर्फ शामिल थे बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। एक दिन संध्या समय ऐसे ही अकबर व तानसेन बैठे हुए थे। ठीक है, ये मेरी ऑडियो बाइट है जो मैंने रिकॉर्ड करी है, सिर्फ मैंने इसे अभी एडिट किया है। आपका जो इक्वलाइजेशन का जो लेसन था मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करूँगा अभी, जिससे कि वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम चलते हैं सबसे पहले EQ में। ग्राफिक EQ की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी एक लगा हुआ है यहाँ पे, मैं इसे रिसेट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेस मुझे इसमें बढ़ाना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा बेस यहाँ पर बढ़ा दिया है। मैंने आपको बताया था 20 से 160 के आसपास आप बेस को आराम से सेट कर सकते हैं। हल्का सा मैं इसमें मिड डालूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद में मैं थोड़ी इसकी हाई बढ़ाऊँगा। अब मैं इसे सुनता हूँ। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में ना सिर्फ शामिल थे बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। एक दिन संध्या समय ऐसे ही अकबर व तानसेन बैठे हुए थे। अकबर ने अब सुनते हैं हम इसे। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में ना सिर्फ शामिल, तो मुझे ये अभी ठीक लग रहा है, मैं ओके कर देता हूँ। ये आप वेव को देखेंगे थोड़ी सी हेल्दी हो गई है। ठीक है, कालीन भारत के अब हम आते हैं, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। EQ आपका हो गया है। फेड इन फेड आउट मैं नहीं चाहूँगा कि आप यहाँ पर सीखें, सीख सकते हैं, मैं बताऊँगा कैसे करते हैं फेड इन फेड आउट। लाइक मैं बता ही देता हूँ आपको, छोटा सा है ये। इतना पोर्शन हमें फेड इन करना है, लाइक धीरे धीरे, स्लो स्लो वो स्टार्ट हो। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और मैंने अपना जो टूल बार है वो यहाँ पे भी रखा हुआ है, ये मेरा फेड इन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से सुनाई देगा। तानसेन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे आपको अगर नहीं समझ आता है तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, अभी वो ज़्यादा अच्छे से पता। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ, बट वॉइस ओवर में मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की ज़रूरत है, और मल्टी ट्रैक एडिटिंग में फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बट मेन जो चीज़ है अभी वो है नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज क्यों करते हैं? कई बार होता है कि हमारे लेवल्स, हमारी जो माइक की गेन है बहुत कम रह जाती है, तो हम उसे पहले नॉर्मलाइज करते हैं कि उसका वॉल्यूम और वो एक सर्टन लेवल तक वो टच हो जाए, उसके बाद में हम उसके साथ में खेलना स्टार्ट करें, EQ करना और वो सब कुछ। तो अभी अगर मैं इस वेव की अगर मैं बात करूं तो मैं इसका पूरा एक बार स्कैन कर लेते हैं, और वो होता है यहाँ से। ये मैंने स्कैन किया तो इसकी जो सबसे ऊंची पीक जो आ रही है, पीक किसे कहते हैं? ये है पीक, जो सबसे बड़ी वेव है। वो जो पीक है वो दिखा रहा है वो -7। तो मतलब यहाँ तक तो वो जा रही है, और हमें चाहिए होता है -6 के अराउंड, ऑलमोस्ट -6 के अराउंड, जिससे कि हम बाद में जब मल्टी ट्रैक में उसे पैकेज करें तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत ना आए, वो अच्छे से पैकेज हो जाए। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि कानों पे विश्वास करो, अपने हिसाब से सुनो, अपने हिसाब से सेट करो। तो मैं इसे फ़िलहाल, आप खुद करके देखेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। लाइक अगर मैं
आपको बताऊं, मैं एक बार इसको पीक वैल्यू तक कर देता हूं, अब आप इसे सुनेंगे। तानसेन मुगलकालीन भारत बहुत ज़्यादा लाउड हो गया है। अब सोचो अगर इसी को आप मल्टी ट्रैक के साथ मिक्स करके जब बनाओगे तो ये और ज़्यादा लाउड हो जाएगा, मतलब डिस्टॉर्शन पे चले जाएगा। तो ऐसा तो करना ही नहीं है। तो हम इसे -20 एक बार के लिए मैं करके देखता हूँ। आप करके देखेंगे बार बार तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। स्कैन सेटिंग, ये स्कैन करने की ही सेटिंग है, इसे छेड़ सकते हो अपने हिसाब से, आप चेक कर सकते हो। वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं नहीं करूँगा। अब बात आ जाती है कि साहब ये इफ़ क्लिपिंग, तो ये यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मलाइज अगर आप 0 dB तक चाहते हैं, जो कि मैंने मना किया है आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा, इग्नोर हमें कुछ करना नहीं है, तो हम सिर्फ इसे अप्लाई डायनेमिक्स कंप्रेशन यहीं पर रखेंगे, जिससे कि ये जहाँ तक भी जाए वहाँ तक एक पूरी हेल्दी वेव बने। अभी हम इसे प्रीव्यू। तानसेन मुगलकालीन भारत के, अब उतना लाउड नहीं है, एक बार ओके करके देख लेते हैं। ठीक है, ये जो दो लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, ये -6 dB और इससे भी ऊपर ये जा रहा है, लेकिन कुछ ही पीक्स जा रहे हैं ऊपर, आप ये भी देख लीजिए, बाकी सब इसके अंदर है। इसका मतलब ये आपके जो भी ऑडियो है वो हेल्दी है, वो अच्छा है, सुनने में अच्छा लगेगा, चुभेगा नहीं, डिस्टॉर्शन पे नहीं जाएगा। तो ये तो हुई नॉर्मलाइजेशन की बात। मैं इसे फ़िलहाल अंडू कर देता हूँ। अब मैं नॉर्मलाइज बहुत ही कम फाइल्स को करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर करता हूँ डायनेमिक्स पे विश्वास, क्योंकि उसमें आपकी ये जितनी भी वेव्स है, ऊपर नीचे, कोई छोटी है, जैसे ये छोटी है, ये बड़ी है, ये और ज़्यादा बड़ी है, तो ये सब इक्वल ऑलमोस्ट आसपास आ जाती है डायनेमिक्स लगाने के बाद में। और वो कैसे लगाते हैं, हम डायनेमिक्स में जाएंगे। दो तरह के हमारे पास में डायनेमिक्स हैं, ग्राफिक, मल्टी बैंड। फिलहाल हम ग्राफिक पे बात करेंगे। मैं इसे रिसेट कर देता हूँ। आउटपुट गेन, हमें आउटपुट गेन के साथ में ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। -25 से 20 dB के आसपास जो कुछ हमें करना है वो करना है अटैक, रिलीज़, थ्रेशहोल्ड और रेशो के साथ में। और ये चारों चीज़ें क्या काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ। अटैक तो भाई कितने प्रेशर के साथ में ये जो कंप्रेशन है ये काम करेगा। तो मैं इसे कर देता हूँ 2, ये 1 पे है, हम इसे 2 पर कर देते हैं। ठीक है, थ्रैश होल्ड, तो थ्रैश होल्ड को मैं चाहूँगा कि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18, हाँ, -18। एक बार आप करके देखेंगे आपको समझ आएगा, फिर आपको जो कानों से अच्छा लगे आप उसे रखिए। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये -20 पे अच्छा काम करेगा, ऐसा काम करेगा, नहीं, आपको सुनना ही पड़ेगा। और रिलीज़, रिलीज़ क्या है कि लाइक कोई डोर है, आपने उसे खोला, अब वो स्लोली स्लोली बंद होता है, तो उसके बंद होने का जो प्रेशर है वो है रिलीज़। तो यहाँ आपको टाइम में डालना होता है, मतलब ये जो एमएस है, माइक्रो सेकंड, कितने माइक्रो सेकंड में वो बंद हो जाएगा। तो मैं इसे कर देता हूँ 200। थ्रेश होल्ड हमने सेट कर ही दिया। रेशो, कितने रेशो पे ये तीनों थ्रेश होल्ड, रिलीज, अटैक ये काम करेंगे, ये सेट करना। तो मैं इसे 3.11 पर 3.11 पर मैंने इसे रखा है। अभी एक बार हम प्रीव्यू सुनते हैं। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ, आप एक बार मीटर की तरफ भी देखना यहाँ पर। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के, काफ़ी अच्छा खासा लाउड है, क्लियर सुनाई दे रहा है। अब हम एक बार ओके करते हैं। अब कुछ नोटिस किया आपने, पीक भी कम हो गया है और बाकी जो वेव्स है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी वेव्स अच्छी खासी हेल्दी हो गई है। बट हाँ, पीक्स बहुत सारे इन दोनों लाइंस के ऊपर जा रहे हैं। तो यही चीज़ हमें ध्यान देनी है कि इतना ज़्यादा ऊपर ना जाए। ये इतना जा रहा है, ये ठीक है, ये सॉफ्ट क्लिप के रूप में हम इसे मानते हैं, इतना सा चलता है। बट इससे अगर ज़्यादा होता है तो वो डिस्टॉर्शन में चले जाएगा। आप इससे कम भी कर सकते हैं, लाइक मैं कर ही देता हूँ। ये देख रहे हैं, मैं इसे हिलाता हूँ तो ये ऊपर नीचे होता है यहाँ से। वो आगे जितनी छोटी वेव्स है वो उनको उतना ही कंप्रेस करेगा, तो वो जितना बड़ा हो सकती है होगी, और उसके बाद में वो कर्व लेके
मूव आ जाएगा, मतलब यहाँ के बाद में वो हल्के कर्व के साथ ख़त्म हो जाएगी। अभी ये ठीक लग रहा है मुझे, अब सुनते हैं। मुगलकालीन भारत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में ना सिर्फ शामिल थे, बल्कि अकबर उनके संगीत के दीवाने भी थे। तो ये तो हुई आज के डायनेमिक्स की बात। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी और सॉफ्टवेयर पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, थ्रेशोल्ड, अटैक, रिलीज़, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपकी क्वेरी को पूरा सॉल्व करूँगा। तो हर बार आपको प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ईजी आपके लिए काम हो जाएगा। आपको उतना जल्दी पता चल जाएगा कि यार इस पर मैं इतने डीबी ये लगा दूंगा, इतने एमएस में अटैक लगा दूंगा तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा, स्पीड आपकी बढ़ने लगेगी। बाकी आप चाहें तो आप टेम्पलेट्स भी यूज़ में ले सकते हैं, बट मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि टेम्पलेट्स आप यूज़ में लें, बिकॉज टेम्पलेट्स अपने हिसाब से काम करती है। उसको नहीं मतलब है कि ये आप जो भी आप बना रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, वॉइस ओवर डब कर रहे हैं, कि आपने कोई कैरेक्टर व्यू किया है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपने हिसाब से, ये मान लीजिए भगवान है, वो सबको एक जैसा मान के चलता है। तो शेखर लेता है आज के लिए अलविदा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम साउंड फोर्ज पर ही पैकेजिंग भी कर सकते हैं। इसी ऑडियो के साथ अगर मुझे म्यूज़िक भी लगाना हो तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।